नमस्कार मित्रों। आज राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के जन्म दिवस पर हम यहाँ आए हैं। हमारे साथ हैं शिक्षाविद देवेंद्र मलिक जी, जो लेक्चरर हैं, और आज हम चर्चा करेंगे मैथिली शरण गुप्त जी की कविताओं पर। मैं पहले एक चीज कहना चाहूंगा कि मैथिली शरण गुप्त जी ने कुछ हटकर लिखा। उनके द्वारा लिखा गया साकेत उन्होंने लिखा, यशोधरा लिखा, और उन्होंने ऐसे पात्रों को अपना नायक बनाया जो हमारे समाज में कई बार देखें तो वंचित रहे। जैसे उर्मिला, रामचंद्र जी पर, सीता माता पर बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन उर्मिला पर बेहद कम लिखा गया। तो उन्होंने उर्मिला पर लिखा, यशोधरा पर लिखा, बुद्ध पर तमाम साहित्य सृजित हुआ है और बुद्ध पर तमाम कुछ लिखा गया है, लेकिन यशोधरा पर उतना नहीं लिखा गया। तो उन्होंने यशोधरा की मनोव्यथा, वो मुझसे कुछ कहकर जाते, इस तरह से उन्होंने अपने लेखनी के माध्यम से जोड़ा और पूरे समाज के सामने रखा। उनकी जो नायिकाएं हैं, वंचित लोग हैं, उन्हें उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से स्थान दिया। मैं देवेंद्र जी हमारे साथ हैं, तो देवेंद्र जी कुछ उनके जीवन के बारे में, जैसे पता है कि झांसी चिरगांव से उन्होंने शुरुआत की, तो उनके जीवन के बारे में कुछ बताएं। गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके इस पॉडकास्ट कार्यक्रम में आए हैं। मैथिली शरण गुप्त एक ऐसे कवि रहे हैं जिन्होंने बचपन से ही लेखनी संभाल ली थी। इनका जन्म आज ही के दिन 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सेठ रामचरण गुप्त था और इनकी माताजी कांसीबाई। इनकी पत्नी का नाम सरजू देवी तथा ये जो इनके जो गुरु जो रहे हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके गुरु थे। जिनके गुरु इतने उच्च कोटि के थे तो शिष्य को तो अच्छा बनना ही था। तो इन पर गुरु की छत्र छाया रही और इनका मार्गदर्शन बहुत अच्छे तरीके से होता रहा। इन्होंने, सभी जानते हैं, साकेत बहुत अच्छी लिखी। जयद्रथ का वध, जो कि एक बहुत रोमांचक है, बहुत कम लोगों ने लिखा उस पर। किसानों की आवाज़ भी उठाई, मतलब अपनी जो भाषा शैली थी वो खड़ी बोली थी और खड़ी बोली में मतलब जो दिल को छू जाती थी। मैं कहना चाहूंगा, हो सकता है कि किसान पर जो पहली कविता है वो शायद मैथिली शरण गुप्त जी ने ही लिखी हो, और बेहतरीन है, और पूरी मनोदशा उन्होंने उन्होंने किसान के लिए लिखा था, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो निराश करो मन को। कितनी अच्छी बात कही कि नर हो न निराश करो मन को। उन्होंने उत्साह देती हैं उनकी कविताएं। उन्होंने एक, सभी ने सुना है वैसे, शायद कुछ लोग भूल जाते होंगे किसने लिखा है, लेकिन आम जन ने सुना है। जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इन्होंने किसानों के लिए भी लिखा, देश के लिए भी लिखा, राष्ट्र के लिए समर्पित रहे। महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी। वो लिखा उन्होंने कि वो जो अभी आपने कहा, हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ज्यादातर कवि राष्ट्र के लिए लिखे, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती मनाई है और मुंशी प्रेमचंद जी भी राष्ट्र के प्रति बिल्कुल हृदय तक जाते थे। ऐसा उपन्यास लिखते थे कि लोग अगर शुरू कर देते थे लिखना या पढ़ना, तो पढ़ते पढ़ते जब तक उसको पूरा ना पढ़ लें उनको उत्सुकता रहती कि इसको पूरा पढ़ना है। ऐसे ही इनकी जो भाषा शैली रही है, जो आम जन की भाषा शैली थी, और वो भी ऐसे शब्द वो चुन चुन कर लाते थे जिससे कि वो बिना पढ़े रह नहीं सकते थे, गुनगुनाए जाते थे। और उन्होंने सच्चाई बयां की है, ऐसे नहीं कि उन्होंने ऐसी कुछ लिख दिया, सच्चाई बयां की है। मैं जो उन्होंने बच्चों के लिए भी लिखा, उनकी एक प्रसिद्ध कविता है सर्कस, कि होकर कौतूहल के बस में गया एक दिन मैं सर्कस में, भय विस्मय के काम अनोखे, देखे बहु व्यायाम अनोखे, एक बड़ा सा बंदर आया, उसने झटपट लैंप जलाया, चढ़ चढ़ कुर्सी पर पुस्तक खोली, आ तब तक मैना यूं बोली, हाजिर है हुजूर का घोड़ा, चौंक उठाया उसने कोड़ा, आया तब तक एक बटेरा, फिर बंदर ने उसको फेरा।
एक मनुष्य अंत में आया, पकड़े हुए सिंह को लाया, मनुज सिंह की देख लड़ाई, की मैंने इस भांति बढ़ाई। कहीं साहसी जंग करता है, नरनाहर को बस करता है। तब मेरा मित्र यूं बोला, हे भाई तू है बस भोला, यह सिंगनी का जना हुआ है, किंतु सियार यह बना हुआ है। यह छोटे से पकड़ में आया, मार मार कर गया सिखाया, अपने को ही भूल गया है, आती इस पर मुझे दया है। उनकी कविता है सर्कस। बहुत अच्छी हाँ, कविता उनकी यह है, और आपने बड़े अच्छे से प्रस्तुति भी दी है, क्योंकि कविताओं को अगर आप सही से प्रस्तुत करेंगे वो तभी समझ में आती है, भाव आना चाहिए। और उनके भाव जो आपने प्रकट किए हैं वो ऐसा प्रकट किए सर्कस दर्शाती है कि हाँ ये मैथुशरण गुप्त जी की लाइनें हैं। उसमें एक और उनकी कविता है कि विचार लो न मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, नहीं वही कि जो जिया जिया न आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए ही। देखिए कितनी सत्यता उन्होंने मनुष्य के लिए दर्शाई है। उन्होंने ऐसे ही कहा, और उन्होंने वो ऐसे आजादी से पूर्व उन्होंने लिखा। और मैं यहाँ एक बात का जिक्र जरूर करना चाहूंगा, हमारे जनपद के बिहारी सत्सई पर टीका लिखी थी पंडित पदम सिंह शर्मा जी ने। तो उनके हमारे जनपद के पदम सिंह शर्मा जी के साथ गुप्त जी के बहुत अच्छे संबंध रहे। जब उनका देहांत हुआ तब उन्होंने उस पर दोहा भी लिखा। वो पुस्तक मेरे पास सुरक्षित है, सुशील त्यागी जी के का शोध ग्रंथ है, उसमें वे पंक्तियां उद्धत हैं। तो हमारे लिए यह भी गर्व की बात थी। और कुछ आप बताएं गुप्त जी के बारे में। गुप्त जी के बारे में जैसे कि किसानों की बात की है, ज्यादातर कवियों ने कहा है, लेकिन इनकी जो लाइनें हैं जो अधिकतर सभी ने सुनी होंगी, बाहर निकलना मौत है। देखिए किसान इतनी ठंड में कार्य करता है, ठंड के बारे में उन्होंने लिखा कि किसान किस तरह के संघर्ष करते हुए अपने जीवन यापन करता है, कि अपनी कृषि को आगे बढ़ाता है, और वह अन्नदाता ऐसे ही नहीं कहलाता, क्योंकि उनकी लाइनें इस प्रकार की हैं जो उनको अन्नदाता सिद्ध करती हैं। बाहर निकलना मौत है, आधी अंधेरी रात है शीत कैसा पड़ रहा, ओ थर्राता गात है। तो भी कृषक ईंधन जलाकर खेत पर है जागते, तो भी कृषक ईंधन जलाकर खेत पर है जागते, यह लाभ कैसा है जिसका कोई मोह अब भी त्याग थे। वाह, बहुत सुंदर। गुप्त जी का बहुत बड़ा योगदान हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में रहा, और हमने आज उन पर सार्थक चर्चा की। हम विवेक पुस्तकालय की ओर से और अपने समस्त देशवासियों की ओर से उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्ता जी आपका भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप जो हैं कवियों को याद करते हैं। मैं तो चाहता हूं कि जैसे कि हमारे सेकेंडरी स्कूल्स में हिंदी पढ़ाई जाती है, आजकल ज़्यादातर क्या है कि सीबीएसई एसएससी बोर्ड का बोलबाला है। गवर्नमेंट सेक्टर के जो विद्यालय हैं वो संख्या से भी जूझ रहे हैं, ज़्यादातर संख्या वहाँ है। तो जो अच्छा इंग्लिश जानता है उसी को ज़्यादातर जानते हैं लोग कि हाँ नौकरी इसी से मिलेगी, ऐसा नहीं है। अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। जैसे कि इन कवियों ने आज तक अपनी कविताओं के द्वारा संस्कृति को जिंदा रखा है, अपनत्व को जिंदा रखा है और सच्चाई बयां की है। तो इस प्रकार के आप प्रोग्राम कराते रहिए और देश में इस प्रकार की अलख जगाते रहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।